हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को जय माता दी, जय माता जी। और साथ ही आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा अखंड दीपक के विषय में, अर्थात नवरात्रि के दौरान हम जो माता रानी के आगे जो अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, या हम सरल भाषा में कई बार कहते हैं दीपक जलाना, लेकिन मैंने पहले कई बार कहा है जलाना शब्द थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ प्रज्वलित शब्द का प्रयोग करूँगा। तो अखंड दीप प्रज्वलित करने का या नवरात्रि के 9 दिन दरमियान अखंड दीपक माता रानी के आगे घर में रखने का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत यानी सर्वोत्तम महत्व है। और वैसे भी नित्य हम दीपक प्रज्वलित करते हैं भगवान के आगे या माता रानी या जितने भी हमारे मंदिर में देवी देवता होते हैं उनके आगे। किंतु मैं आज आपको बताऊंगा कि अखंड दीपक प्रज्वलित करते समय कौन सा स्पेशल मंत्र बोलना चाहिए या श्लोक बोलना चाहिए। तो सर्वप्रथम अखंड दीपक आप पहले से तैयार करके रखें, जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, दुर्गा कल्पद्रुम, दुर्गोपासना और कई सारे ग्रंथ है उसमें यह प्रमाण दिया हुआ है। और उसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है कि जो अखंड दीपक है वो घी का ही करें, यानी एक दीपक तो करना अनिवार्य है। अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हो, मैं तब की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप नवरात्रि के दरमियान अनुष्ठान करते हो तो अखंड दीपक करना अनिवार्य ही होता है। अगर मान लीजिए अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं करते हो तो मैं जो आपको श्लोक या मंत्र बताऊंगा वो आपको बोलना नहीं है। सर्वप्रथम आपको माँ दुर्गा की यथाशक्ति पूजा आदि करनी है। माँ दुर्गा के स्वरूप में आप श्री यंत्र को भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि श्री यंत्र में सभी देवी और देवियों के सभी स्वरूपों का और देवताओं का समावेश हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं माँ दुर्गा की बात करता हूँ तो उसमें श्री यंत्र भी आपको समझना ही है। तो माँ दुर्गा की यथाशक्ति सर्वप्रथम आप पूजन आदि कर दे, जैसे नित्य कर्म करते हो वैसे ही सब कुछ कर दे पहले से ही। जैसे आचमन करते हैं या प्राणायाम करते हैं या आसन शुद्धि करते हैं या पवित्रीकरण आप हाथ में धारण करते हो कुशा, या फिर ऐसे सुवर्ण या चांदी की जो विटी होती है, जो रिंग अंगूठी होती है, वो सर्वप्रथम पहले से ही आप धारण कर दीजिए। उसके पश्चात जो दीपक है वो माता रानी की राइट हैंड साइड, जैसे मैंने पहले कई बार बताया हुआ है, माँ दुर्गा या श्री यंत्र की दाई साइड आपको घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। और जब आप घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करते हो तब आपको जो मंत्र बोलना है वो मैं आपको आगे सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और साथ ही आप हमारी स्क्रीन के ऊपर भी वह मंत्र या श्लोक देख सकते हो और अपने आप भी वह उस समय में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। किंतु विशेष रूप से या विशेष प्रयोग से मान लीजिए अगर आपको अपार या अभूतपूर्व या अद्भुत धन की भी प्राप्ति करनी है तो आप एक घी का तो अखंड दीपक प्रज्वलित करके ही रखिए, किंतु उसके साथ आप माता रानी की लेफ्ट हैंड साइड में चाहो तो तिल के तेल का अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। उस समय आपको कोई भी मंत्र या श्लोक उच्चारण नहीं करना है, आप किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, जैसे ओम है या आइम है या ह्रीम है या श्रीम है या क्लीम है या आइम ह्रीम श्रीम क्लीम है। आप वो जब तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हो या अगर आप शत्रुओं से परेशान हो तो साथ ही साथ माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड में बाई ओर आप सरसों के तिल का दीपक अखंड प्रज्वलित करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जहाँ मूल रूप से अखंड दीपक की बात कही गई है शास्त्रों में, वो सिर्फ और सिर्फ घी का ही दीपक शास्त्रों में दर्शित किया हुआ है। जब आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हो तब आपको जो श्लोक बोलना है, तब आपको जो श्लोक या मंत्र बोलना है वो यह है। ओम अखंड दीपकम दिव्यः प्रीतये नवरात्रकम उज्ज्वालये अहोरात्रम एकचित्तो घृतव्रतः। सिर्फ यह श्लोक बोल के अखंड दीपक जो है वो आपको प्रज्वलित कर देना है। इसमें आपने देखा कि एक चित्तो घृतव्रतः यानी घी का ही दीपक प्रज्वलित करना है और साथ ही एक चित्त होकर करना है, और माता रानी का यह उत्तम व्रत आपको करना है। इससे संबंधित और कई सारे सवाल सबके मन में होते हैं, जैसे अगर अखंड दीपक हमने प्रज्वलित किया है और शायद हम उसमें घी पूरित करना भूल गए हैं या तेल उसमें डालना भूल गए हैं
और अगर वह चले जाए, दीप नारायण भगवान चले जाए या फिर बूझ जाए तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या अशुभ होगा, ऐसा कोई भी मन में भ्रम कभी भी मत रखिएगा। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितना हो सके हमने अगर संकल्प किया है, अनुष्ठान करते हैं, अखंड दीपक का हम यह श्लोक या मंत्र के द्वारा प्रज्वलित करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो अखंड ही रहे। किंतु अगर किसी कारणवश वह बूझ जाता है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर से आप उसे प्रज्वलित कर सकते हो। दूसरी बात, उसमें जो बाती होती है वो शायद 1 या 2 दिन चलेगी या 3 दिन चलेगी, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, तो उसके बाद या उस समय जब अखंड दीपक की बाती आपको चेंज करनी है, बदलनी है, तो बदलने के समय दौरान आप एक अधिक दीपक प्रज्वलित कर दिए छोटा सा, और उसे प्रज्वलित कर लीजिए। जब तक आप दूसरे दिए की यानी अखंड दीपक की जो बाती है उसे बदल रहे हो, उसे चेंज कर रहे हो, तब तक वो दीपक आपका अखंड ही कहलाएगा। जैसे ही वो अखंड दीपक की आपकी बाती उसमें संपूर्ण रूप से रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, फिर से वो प्रज्वलित कर लीजिए, और जो आपने दीपक पहले से अधिक एक प्रज्वलित किया हुआ है वो जितनी देर चलता है उसे चलने दीजिए। तो इसमें ऐसे अशुभ कोई संकेत की बात नहीं है। आप इस तरह से दीपक की बाती भी बदल सकते हो। किंतु मूल रूप से हमारा कहने का तात्पर्य यही था कि जब भी अखंड दीपक आप प्रज्वलित करें तब अवश्य आपको यही श्लोक बोलना है। अब ये भी प्रश्न होगा कि किस समय अखंड दीपक प्रज्वलित करें। प्रातःकाल ही कर दीजिए, या जिस समय आप नित्य पूजा करते हो या अनुष्ठान का आरंभ करते हो या नित्य पूजा पाठ करते हो, उसी समय प्रातःकाल ही आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का विषय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।